अब आप इसे माने या ना माने, जो नाम देना चाहे दे लें, लेकिन बिहार के इस चुनावी नतीजे के आंकड़ों ने बहुत चौंकाया है। कुल 243 सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त लैंडस्लाइड जीत दर्ज की है। बीजेपी को 89 सीटें, नीतीश कुमार की जेडीयू को 85, चिराग पासवान की एलजेपी आरवी को 19, जीतन राम मांझी की हम को 5 और अन्य सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ महागठबंधन की हालत पतली है। आरजेडी को महज 25 सीटें, कांग्रेस को 6 और इसके इतर एआईएमआईएम को 5। ये आंकड़े इतनी सटीकता से बैठते हैं या बिठाए गए हैं कि मानो पूरे रिजल्ट में न सिर्फ महागठबंधन को निपटाया गया है, बल्कि नीतीश कुमार को भी निपटा दिया गया है। आप चाहे जो नाम दे दे, संयोग से ऐसे परफेक्ट समीकरण नहीं बनते। नीतीश जी को ठीक 85 सीटें, इतनी कि वो ना तो पलटी मार सके, ना ही ज्यादा बार्गेनिंग कर सके। अगर वे छोड़कर भी चले जाएं, तो बीजेपी के 89 प्लस सहयोगियों के 30 से बिहार की राजनीति स्थिर ही रहेगी। आरजेडी की सीटें भी कंट्रोल्ड रेंज में 25 पर अटकी हैं, जहां से नीतीश कुमार चाहकर भी पलटी नहीं मार सकते हैं। गौर करें तो ये आंकड़े नीतीश कुमार और जेडीयू के पर काट दिए हैं। ये समान राजनीतिक सहयोग नहीं कहा जा सकता। एनडीए की कोई आंधी नहीं थी, फिर भी ये समीकरण। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2020 में सिर्फ 42 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं थे जितने 2025 में 85 सीट जीतकर हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस बार सीटों की अधिकता ने ही उन्हें एनडीए के भीतर कम प्रासंगिक और कम निर्णायक बना दिया है। मानो बीजेपी ने उनके प्रभाव को काबू में रखने का गणित पहले से ही तैयार कर रखा हो। अब स्थिति यह है कि बिहार में बीजेपी को सत्ता चलाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं रह गई है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि चुनाव से पहले ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना ही अमित शाह ने कभी स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। क्या ये आत्मविश्वास था? क्या बीजेपी को पहले से ही अनुमानित सीटें मालूम थी? सीट बंटवारे में चिराग पासवान को 29, मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीटें देकर बीजेपी ने पूरे एनडीए को अपनी शर्तों पर खड़ा कर दिया था। ये भी साफ दिखा कि इस चुनाव में प्रचार का चेहरा चाहे किसी और का रहा हो, रणनीति और नियंत्रण अमित शाह के हाथों में ही था। दूसरी ओर भीड़ और उत्साह और बड़े दावों के बावजूद प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं निकाल पाए। सवाल ये भी है कि क्या उनकी राजनीति सिर्फ नारों, पदयात्रा और व्यावसायिक पैकेजिंग तक सीमित रह गई? क्या वे बिहार की सामाजिक वास्तविकताओं को ठीक से समझ ही नहीं पाए? जनसुराज की हार राजनीति में आने का दुस्साहस करने वाले हर उस शख्स की हार है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। जनसुराज की हार सिर्फ एक राजनीतिक दल की पराजय नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के सपनों की हार है जो गरीबी, सीमित अवसरों और संघर्ष के बावजूद पढ़ लिख कर राजनीति में ईमानदारी से कदम रखने का साहस रखते हैं। ये हार उन युवाओं की भी निराशा है जो बिहार में नई सोच, नई राजनीति और नए विकल्प की उम्मीद कर रहे थे। जनसुराज की पराजय ने यह भी दिखा दिया कि बदलाव की राह अभी लंबी है, क्योंकि व्यवस्था वही जीतती है जो वर्षों से जमी हुई है। असल में ये हार बिहार की संभावनाओं और उसके बेहतर भविष्य की हार है। जहां तक मतदाताओं की बात है, बिहार एक गरीब मजदूर और उच्च पलायन वाला राज्य है। यहाँ की प्राथमिकताएं अब भी रोजगार, राशन, पेंशन और तत्काल राहत से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। ऐसे में 10,000 रुपये, 5 किलो अनाज और 1100 रुपये पेंशन जैसे वादे निर्णायक बन जाते हैं। कुल मिलाकर सार ये है कि इस बार ये सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास था। बीजेपी ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि नीतीश कुमार चाहे साथ रहें या जाएं, बिहार की राजनीति अब स्थिर रह सकती है और उस स्थिरता का केंद्र बीजेपी ही होगी।